सभी साथियों को इसरार अजल का नमस्कार। साथियों, आपने पिछले कई वीडियोज़ में दंड प्रक्रिया संहिता जो कि 1973 की है उसके बारे में आपने जाना। अब साथियों, हम भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। भारतीय दंड संहिता 23 चैप्टर्स में विभाजित है। भारतीय दंड संहिता में जो अपराध लोग करते हैं, जो क्राइम होते हैं, वो चाहे स्त्रियों से संबंधित क्राइम हो, बालकों से संबंधित क्राइम हो, चोरी हो, डकैती हो, बलात्कार हो, या नाप तौल के अपराध हों, बाँट माप के अपराध हों, स्टाम्प की कमी के अपराध हों, या कोई जल भूमि, तालाब, जलाशय संबंधी अपराध हों, शांति भंग संबंधी अपराध हों, बलवा संबंधी अपराध हों, भीड़ संबंधी अपराध हों, या चोरी हो, या कपट हो, फ्रॉड हो, या मानहानि से संबंधित अपराध हों, इन सारे अपराधों के बारे में भारतीय दंड संहिता में सारी बातें विस्तारपूर्वक कही गई हैं। साथियों, भारतीय दंड संहिता अंग्रेज़ों के समय की है, ब्रिटिश पीरियड की है, और यह 1860 में की है, और ज्यों की त्यों जो है आज भी लागू है, कुछ संशोधनों के साथ। तो साथियों, भारतीय दंड संहिता में 499 में मानहानि के बारे में है कि मानहानि कैसे होती है। तो साथियों, मानहानि जो है कोई बात बोल करके, इशारे करके, या लिख करके, या मुद्रित करके, या दीवार पे लिख करके, या अखबार में छपवा करके, या जो है सार्वजनिक स्थानों पर खड़े होकर किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी व्यक्ति के विरुद्ध जो बातें कही जाती हैं और जो उसकी ख्याति को प्रभावित करती हों, उसको यश को प्रभावित करती हों, उसके नाम को बदनाम करती हों, और उसके मान सम्मान में कमी आती हो, उसका भविष्य चौपट हो सकता हो, ऐसे अपराधों को मानहानि की श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसी बातों को मानहानि की श्रेणी में साथियों रखा जाएगा। धारा 500 में मानहानि के लिए दंड की व्यवस्था है। मानहानि के लिए साथियों दंड जो है तो 2 वर्ष तक के लिए है। जुर्माने का भी प्रावधान है। जुर्माना या 2 साल की सज़ा दोनों हो सकती है साथियों। तो साथियों, 500 जो है वो मानहानि के लिए दंड की व्यवस्था है। तो जनरली डिफेम जो होता है, मानहानि होता है, लोग इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन कुछ बातें मानहानि में नहीं हैं। किसी व्यक्ति विशेष में जो सार्वजनिक तौर से कुछ बातें हैं, जैसे किसी को चोरी के अपराध में सज़ा हुई हो, उसके बारे में बातचीत करना, या किसी ने और कोई स्त्री संबंधी अपराध किया हो, सज़ा हुई, उसके बारे में बात करना, अथवा कोई सामाजिक व्यक्ति है और उसकी जो है सद्भावनापूर्वक जो आलोचना हो, ये सारी बातें मानहानि की श्रेणी में नहीं है साथियों। तो जब हम किसी की आलोचना सद्भावनापूर्वक करते हैं और हमारा उद्देश्य जो है उसको सही रास्ते पे लाने का होता है, या उसको कमियों को उजागर करके उस व्यक्ति को सही रास्ता दिखाने का होता है, तो ये सारी बातें जो है मानहानि की श्रेणी में नहीं आती हैं। तो बहुत ही बारीक अंतर है मानहानि होने में और आलोचना होने में। आलोचना आप किसी भी व्यक्ति के कर सकते हैं, किसी संस्था के कर सकते हैं, और वो आलोचना के बिंदु हैं उस व्यक्ति में पाए जाते हैं, उस संस्था में पाए जाते हैं। तो वो जो आपका विरोध है वो आलोचना की श्रेणी में आएगा। मानहानि की श्रेणी में तब आएगा जब उस व्यक्ति का भविष्य चौपट होता हो, उसकी ख्याति चौपट होती हो, उसका करियर चौपट होता हो, और उसका रोजगार प्रभावित होता हो, उसको आर्थिक सामाजिक प्रतिष्ठा की में कमी आती हो, सामाजिक प्रतिष्ठा को उसकी ठेस पहुंचती हो, तो सारी बातें मानहानि की श्रेणी में आएंगी साथियों। और मानहानि धारा जो 500 IPC है, इंडियन पेनल कोड की धारा 500 है, उसमें
मानहानि के लिए दंड की व्यवस्था है और ये दंड जो है 2 वर्ष के लिए दंड है। अगर कोई किसी का मानहानि करता है और तो उसके खिलाफ़ मुकदमा होता है या पुलिस केस बनता है तो न्यायालय जो है बास सबूत लेने के बाद, साक्ष्य लेने के बाद में भी जो 2 साल की सज़ा कर सकता है, जुर्माना भी कर सकता है और जुर्माना और सज़ा दोनों साथ साथ भी कर सकता है। साथी इस वीडियो में आज इतना ही साथियों। आपने इस वीडियो में मानहानि के बारे में जाना, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें। और अभी हम भारतीय दंड संहिता की जो बहुत आक्रामक धाराएं हैं, चाहे 302 हो, 304B हो, 396 हो, 392 हो, लूट, डकैती, हत्या, अपराध, बलात्कार हों, इन सब के बारे में आपसे विस्तृत विवेचन करेंगे और क्रमशः लगातार वीडियो अपलोड करते रहेंगे। लिहाजा साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चैनल का नाम तर्कशील समाधान चैनल है और हमारा मोबाइल नंबर है 98 390 75 986। बहुत बहुत साथियों धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।